अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज की इस लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 लॉगरिथम, उसकी एक्सरसाइज हमारे पास है 3.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये एक ही टाइप के क्वेश्चंस हैं और ये टोटल जो हैं आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे 5 और 2 7 पार्ट्स और 4 इसके रिव्यू एक्सरसाइज में और एक इसकी एग्जांपल है। टोटल ये 6 पार्ट हैं और इन 6 पार्ट्स में से हर साल जो है वो एक पार्ट जो है पेपर में कंफर्म होता है और इससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी पेपर में आ सकता है। तो ये सेम क्वेश्चन एक ही टाइप के अंदर एक ही लेक्चर के अंदर करवाने का मकसद ये है कि आपको सिमिलर वे में जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं वो एक जैसे एक दफ़ा ही सारे मिल जाए। तो प्रैक्टिस इसकी करते हैं हम लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 6 आप लोगों के पास है वो लॉगरिथम फॉर्म है। सबसे पहले इन क्वेश्चंस को आप लोगों ने करना किस तरह से होता है कि आप लोगों ने इन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे वी कैन राइट इन एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लें। इनके एक्सपोनेंशियल फॉर्म बहुत इजी है। यहाँ पे ऐसे चेंज करेंगे, जो सामने इक्वल वाला नंबर है ना, इक्वल वाला 5 बेस में ये लॉग एक्स बेस 2 पढ़ा जाता है इज इक्वल टू 5। तो जब आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 2 की पावर 5 आपके पास ऐसे आएगा, ये 2 की पावर 5 इज इक्वल टू जिसके ऊपर लॉग अप्लाई हो रहा होता है वो आपके पास इस तरह आ जाता है, एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो 2 की पावर 5 आपके पास किसके इक्वल होता है, 32। 32 इज इक्वल टू एक्स और इसे आप चेंज करके लिखेंगे तो एक्स इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 32। तो आपके क्वेश्चन का ये सोल्यूशन, इतना सा आसान सा क्वेश्चन जो पेपर में 2 नंबर के लिए आता है। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों ने देखा है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास जो है, अच्छा यहाँ पे उर्दू मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। इंग्लिश मीडियम वाले वी कैन राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म और उर्दू वाले यहाँ पे लिखेंगे कुव्वत नुमाई। मैं ये वाला इस तरह से लिख लेता हूँ, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से। इंग्लिश वाले ये आ गए यहाँ पे, इसी तरह ये बात अपनी शिफ्ट कर लेंगे। करना क्या होता है, ये सामने इस तरह से एरो लगा लें, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। 81 की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। ये जो जिस पे लॉग अप्लाई हो रहा होता है वो बराबर में आ जाता है। तो 81 इधर 9 है, हमें क्या सिग्नल मिल रहा है कि हम 81 को 9 की पावर में लिख लें। 81 जो है वो 9 की पावर 2 और ये 2 इस x से मल्टीप्लाई होकर 2x इज इक्वल टू आ जाएगा 9। 9 की पावर कुछ भी नहीं है तो फिर इसकी पावर क्या है, 1। बेसिस जब सेम होते हैं तो इनके जो एक्सपोनेंट है वो भी आपस में इक्वल होते हैं, ये भी आपस में इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे फिर ऐसे दिस इम्प्लाइज 2x बराबर 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास जो पार्ट है इसको भी इसी तरह ही आप लिखेंगे। यहाँ पे ये बात आप खुद से लिख लीजिएगा, वी कैन राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या उर्दू मीडियम वाले तो कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखने से ये आपके पास क्या बनेगा, ऐसे ये आ जाएगा 64, इसकी पावर आपके पास x बाय 2 इज इक्वल टू आ जाएगा 8। तो 64 जो है इसे आप क्या लिख, इधर 8 है तो ये आपके पास बनेगा 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय x बाय 2 इज इक्वल टू 8। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर x और इधर 8 है, इसकी 8 की पावर 1 कर लें। तो दिस इंप्लाइज जब बेसिस सेम है तो इनकी एक्सपोनेंट जो है वो भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। x बराबर आ जाएगा 1। यहाँ से आपके पास क्या आएगा, ये जो आपने बात यहाँ पे जरूर मेंशन करनी होती है, वी कैन राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इन डॉट की जगह पे आपने ये लिख लेना है। तो ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 2 इज इक्वल टू 64। इधर x की पावर 2 है तो फिर इसे हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2। अगर इनके एक्सपोनेंट बराबर हैं तो फिर ये जो बेसिस हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल। तो x इज इक्वल टू 8 आपके पास आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। नेक्स्ट आपके पास जो ये क्वेश्चन है इसे आप क्या लिखेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 3 की पावर 4 इज इक्वल टू एक्स और 3 की पावर 4 जो है ये किसके इक्वल होगा, इसको आपने 4 टाइम जो है वो मल्टीप्लाई कर लेना। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड 3, 3 3 द 9, 9 3 द 27, 27 3 द 81। तो 81 इज इक्वल टू एक्स और इसे आप लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 81। ये आपके पास क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 के 5 पार्ट्स आप लोगों ने किए। क्वेश्चन नंबर 6 के आपने 5 पार्ट्स कर लिए। क्वेश्चन नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं जो कि ये ऑलरेडी हम लोगों के पास डाटा जो है वो इक्वल फॉर्म में है। यहाँ पे आपसे पूछा गया कि एवेल्यूएट, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। तो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इन्हें लेट कर लें। लेट किया आप लोगों ने, लॉग बेस 2, लॉग अप्लाई हो रहा है 1/128 इज इक्वल टू एक्स, आपने इसे एक्स के इक्वल रख लिया। तो फिर आप इसे क्या लिखेंगे, वी कैन राइट इन एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म
आप इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करेंगे, ये आपके पास आएगा 2 की पावर x। 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128। 2 की पावर x 1/128 जो है ये 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 जब बटे से ऊपर आएगा तो ऊपर आके इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। लेफ्ट साइड पर 2 की पावर x है। जब इनकी बेसिस आपस में सेम है तो फिर इनके एक्सपोनेंट भी आपस में इक्वल होंगे, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू -7। तो ये आपके पास आपके इस पार्ट का सोल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 आप लोगों के पास जो है वो देखें क्या है। पार्ट नंबर 2 आपके पास है लॉग। ये आपके पास है लॉग 512 टू द बेस। जो बेस है वो यहाँ पे लिखी जाती है, जी के साथ यहाँ पे छोटा सा लिखते हैं, 2 इंटू टू स्केयर रूट इज इक्वल टू एक्स। वी कैन राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू टू स्केयर रूट इसकी पावर एक्स, यानी कि ये वाले नंबर की ये जो सब बराबर में लिखा था ये पावर बन जाता है, इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 512। जब ये 2 आपके पास है, ये देखें ये 2 है और ये 2 की पावर 1/2, 2 अकेला है तो इसकी पावर 1 है, और ये जो पावर है जब सेम बेसिस होती है तो पावर ऐड हो जाती है 1, और जजर की पावर होती है 1/2। इन्हें जब ऐड करेंगे 2 एलसीएम 2 1 द 2 प्लस 1 तो आपके पास 3/2। तो इस 2 की पावर बन जाएगी 3/2, और 3/2 इस x से मल्टीप्लाई होकर 3x/2 इज इक्वल टू ये जो 500 आपके पास 12 है, ये किसकी पावर बनता है, ये आपके पास 2 की पावर 9। 2 की पावर 9 अगर आप देखें तो 2 की पावर 9 जो है वो आपके पास बनता है 512। अब यहाँ पे देखें बेसिस जब सेम है तो इनके एक्सपोनेंट आपस में इक्वल होंगे, तो ये आ जाएगा 3/2x इज इक्वल टू 9। तो ये बटे वाला नंबर क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, 3x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो ये आपके पास 18 इज इक्वल टू 3x। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी चाहिए डिवाइड करके काट ले, चाहे इक्वालिटी की डेफिनेशन की मदद से काट लें, तो 3 1 द 3 और 3 6 द 18। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। तो स्टूडेंट आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देखा। अब आप इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के जो आप लोगों के पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वहाँ पे भी एक है मेंशन आप लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसके 4 पार्ट्स वो भी बिल्कुल इसी वे में होने। तो चेक करते हैं इन्हें। लॉग x बेस 3 इज इक्वल टू 5। आपके पास लॉग 4 256 इज इक्वल टू x, और एक आपके पास है लॉग 5 625 इज इक्वल टू 1/4x, और एक पार्ट आप लोगों के पास लॉग x बेस 64 इज इक्वल टू -3/2/3 है। तो सारे क्वेश्चन एक ही फॉर्म में लिखे जाएंगे। सबके नीचे यही बात सबसे पहले बात यही करनी होती है कि वी कैन राइट इन एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपने इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये ऐसे बनेगा 3 की पावर 5 इज इक्वल टू एक्स, और 3 की पावर 5 को आप चेक कर लें कि 3 की पावर 4 अभी हमने देखा था तो वो 81 था। 3 की पावर 5 जो है वो आपके पास आ जाएगा 243। तो आपके पास आ जाएगा 243 इज इक्वल टू एक्स। तो ये आपके पास आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन। इधर आप आएंगे तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा, तो 4 की पावर x इज इक्वल टू 256। तो ये 4 की पावर x, और ये क्या बनेगा इसे आप चेक कर लें कि ये आपके पास आई थिंक जो है ये 4 की पावर 4 जो है आपके पास 256 है। अगर इधर 4 है तो इसे 4 की पावर 4, जब बेसिस सेम है तो फिर एक्सपोनेंट भी बराबर है, तो दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 4। तो आपके क्वेश्चन का सोल्यूशन ये वाला क्वेश्चन इधर भी आपने लिखना, वी कैन राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखने से। तो ये आ जाएगा 625 की पावर 1/4x इज इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये 625 है, ये किसकी पावर है 5 की पावर 4। 5 की पावर 4 अगर आप चेक करें तो आपके पास क्या बनती है 625 ही बनती है। तो ये 625 को आपने 5 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय इसकी पावर 1/4x इज इक्वल टू 5। तो 4 4 से कैंसिल होके 5 की पावर x इज इक्वल टू 5 केला लिखा तो इसकी पावर 1 है, तो फिर दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाएगा, तो 64 इसकी पावर -2/3 इज इक्वल टू x। तो 64 को आप क्या लिखेंगे, 64 को आपको 3 लिखा है ना बटे में, तो आप लिखेंगे 4 की पावर 3। 4 की पावर 3 चेक कर लें आप लोग, तो आपके पास 4 की पावर 3 जो है वो किसके इक्वल है 64। इसे मल्टीप्लाई कर लें किससे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे -2/3 से इज इक्वल टू एक्स है। 2 3 3 से कैंसिल, तो 4 की पावर -2 इज इक्वल टू एक्स।
तो 4 की पावर बटे में जब लेके जाओगे तो बटे में जाके ये पॉजिटिव हो जाती है, बराबर x आ गया। तो 1/4 की पावर 2 जो है ये 16, तो 1/16 इज इक्वल टू x, और इसे आप x इज इक्वल टू 1/16 भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में आप लोगों ने बहुत ही एक अहम टारगेट अचीव किया है। सेम टाइप के क्वेश्चन कर लिए, ये सारे करने से आप लोगों के 2 नंबर जो है वो कन्फर्म हो जाएंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हुनैन मैथ सिटी के साथ आप जुड़े रहिएगा, और इंशाल्लाह आप लोग अपने हर आने वाले लेक्चर में अपने नंबरों को समेटते जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।